हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी एक खास सीरीज है जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। इसमें हम आरबीआई ग्रेड बी और डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे सेट बी, सेबी, नाबार्ड, एनपीएस, पीएफआरडी, एप्स का और बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इनके क्लरिकल एग्जाम, इन सब के लिए कंप्लीटली क्वांट पढ़ रहे हैं। ठीक है। और क्वांट का ये लेक्चर नंबर 8 होगा। इससे पहले के 7 लेक्चर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है फाउंडेशन सीरीज के नाम से, वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। और इस लेक्चर के अंदर आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, बस इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी देख लेना। क्यों? क्योंकि जितनी भी बेसिक चीज़ें जिसकी हेल्प से आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी होगी तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इसका पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें, इसी चैनल पे अवेलेबल है। दोस्तों, ये सीरीज का शेड्यूल होता है, जो क्वांट का लेक्चर है वो हर वेडनेसडे और सैटरडे आपको मिलता है शाम को 6 बजे। ठीक है, 6 PM पे आपको वेडनेसडे और सैटरडे को ये लेक्चर मिलता है क्वांट का। ठीक है, तो लगातार फॉलो करना, कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे बहुत आराम से। ठीक है जी। चलिए, अगर आप में से कोई भी बच्चा इनमें से कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहा है तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर कर लेना। इनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। दोस्तों, ये हमारा आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स भी है। इससे आप बैंक के 6 एग्जाम, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क और आरबीआई ग्रेड बी, ए बी को एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे से। इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके प्लीज जरूर इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है। चलो दोस्तों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने क्या चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले तो ये बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। फिर मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो ए बी सी होते हैं वो रियल नंबर होते हैं और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि ये बेसिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको रूट पता हो तो इक्वेशन बनाने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करें। यानी कि रूट निकालने हैं किसी इक्वेशन के तो ये फॉर्मूला, और अगर रूट पता हो इक्वेशन बनानी है तो ये फॉर्मूला। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि रूट्स में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, कि सम ऑफ रूट किसी इक्वेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। ये पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप बोलते हैं ना, वो वाला दे रहा हूं मैं आपको। प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आई ना चीजें, पार्ट नंबर 1 जरूर देख लेना। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि रिलेशन कैसे बनाते हैं। ये 5 ऑप्शंस आते हैं आपके पास, ये कैसे आप देखेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप। फिर मैंने आपको थोड़ा इसको ये बताया था कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे रियल एंड इक्वल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा। फिर एक ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि बी और सी दोनों पॉजिटिव हो। जैसे ये एक इक्वेशन है, अगर इसका ये बी और सी पॉजिटिव है दोनों, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। बी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, या बी नेगेटिव है यानी सी नेगेटिव है, बी चाहे कुछ भी हो तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। ठीक है। इतनी सी बातें हमने डिस्कस की थी और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज जाइए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है फाउंडेशन सीरीज के नाम से, और वहां पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप थोड़ा ऊपर नीचे कमेंट करते हो कि सर समझ नहीं आया, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं है सारी चीजें, तो अलग अलग लेक्चर आएंगे, तो प्लीज कंटिन्यू करिएगा वो लेक्चर देखिए। ठीक है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पे, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो, थोड़ा रूट वाली चीजें। ठीक है भाई। चलो, तो आज का क्वेश्चन नंबर 9 के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्या है देखो, सबसे पहले हमें इक्वेशन में क्या देखना है कि ये बी और ये सी क्या है। अब ये सी नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा भाई। अब यहाँ बी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। चलो, अब देखो, इससे तो रिलेशन बन नहीं पाएगा, तो अब हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्र माइनस 10x माइनस 24
इज इक्वल टू 0, और दूसरी है वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना भाई। अब यहां से दो रूट ऐसे सोचो जिन दोनों रूट का सम ये हो माइनस का 10, और दोनों रूट की जो प्रोडक्ट है वो दिस इंटू दिस माइनस का 24 हो। अब ऐसे दो रूट क्या हो सकते हैं, ऐसे दो रूट, कोई बच्चा बोलेगा सर -6 और -4, गलत है भैया। इन दोनों का सम तो -10 बनेगा, बट इनकी प्रोडक्ट -24 नहीं बनेगी, +24 बनेगी। तो फिर वो दो रूट क्या होंगे, वो दो रूट होंगे -12 प्लस का 2। ठीक है। अब जब x के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होता है। क्यों होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि सम ऑफ रूट हमेशा -b/a होता है। तो हमने तो सिर्फ b लिया था यहाँ, ये सिर्फ b है, माइनस तो लिया ही नहीं था, इसलिए इनका साइन चेंज कर दो। डिवाइड बाय a यहाँ क्या है 1, तो यानी कि x के दो रूट आ गए 12 और माइनस का 2। बात को समझे सारे भाई, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो दो रूट का सम अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू यानी कि 4, और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू यानी कि 4। तो ये पॉसिबल है 2 और 2 से। तो y की जो वैल्यू आएगी दोनों का साइन चेंज होगा तो माइनस का 2। ठीक है, दो रूट आए बट दोनों सेम है -2। अब जब इनमें रिलेशन बनाएंगे, अब एक बात बताओ, ये x है ये y है, x के दो रूट है -12 प्लस का 2, और y का एक रूट है, यानी दोनों रूट सेम ही है -2। अब ये -2 इज ग्रेटर देन -12 और +2 इज ग्रेटर देन -2, तो वी कैन से दैट कि दोनों में अपोजिट साइन आ गया, और जब भी अपोजिट साइन आए तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं भाई। तो हम क्या आंसर करेंगे कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर नहीं आ रही, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, आराम से समझो, ऐसे चलाओ मत। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा अकेले, जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी एग्जीक्यूट करना नहीं सीखोगे। कंसेप्ट बता दिया, अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करो ना भाई, है ना। कोई वीडियो देख के सिर्फ कोई ऐसा एकदम से वो नहीं हो पाएगा जादू, एग्जीक्यूट करना सीखो। अब देखो ये अगला सवाल है। अब मेरा पर्पज इस वीडियो में ये है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस करूं। मैंने बेसिक पार्ट पूरा समझाया था पिछली वीडियो में, इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे, बट अलग अलग तरह के डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल, जैसे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ इक्वेशन दी है, यहाँ कंडीशंस दी है, ठीक है, तो आपको करेक्ट मैच बनाना है। अब सबसे पहले वही चीज देखो, ये नेगेटिव है बी, ये पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ठीक है भाई। अब एक बात समझो यहाँ, अब यहाँ इसके साथ मैच बनाना है मुझे। क्या इसके बेस पे मैच बन सकता है? डिफरेंस ऑफ रूट इज 7, मुझे तो कैसे पता ही नहीं चलेगा ये बात। प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट वैल्यू इज नेगेटिव, भैया इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, इनकी भी पॉजिटिव, इनकी भी, तो ई का तो किसी के साथ कोई मैच बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे रूट या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है। नेगेटिव प्रोडक्ट तो तब आती ना जब एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होता। तो भैया ई जहां भी दिखे ऑप्शन में आप उसे एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर ए में देखो ये बना रखा है, यहां देखोगे ये बना रखा है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है। अब कह रहा है बोथ रूट आर नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव सिर्फ बी में है, तो बी का मैच बनेगा एफ के साथ, और यहां सी का मैच बना रखा है एफ के साथ, यहां सी का मैच बना रखा है एफ के साथ, तो यही एक ऑप्शन बच गया मेरे भाई। स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे दौड़ना नहीं है अंधा होके, ठीक है। थोड़ा सा शांति से समझो और चीजों को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, है ना, तभी फायदा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करें, ठीक है, ट्राई करें, कॉपी पेन उठाएं, जरा हिम्मत दिखाओ। सेलेक्ट द करेक्ट मैच गिवन इन द ऑप्शंस। देखो यहां बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। अब भैया एक बात बताओ, ये दोनों रूट नेगेटिव है, बोथ रूट आर नेगेटिव। अब ए का मैच डी के साथ बनेगा, ठीक है भाई। तो ए का मैच डी के साथ बनेगा, यहां सी का डी के साथ बना रखा है भाई, ठीक है। और कहीं ए का मैच डी के साथ यहीं बना रखा है, बाकी भी चेक करो ना। बोथ रूट वैल्यू आर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों की हैं। सम ऑफ रूट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसके रूट निकालोगे तो 4 और 5 आएगा, और 4 और 5 का सम एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये मैच बन गया। यहां से रूट 3 और 5 आएंगे, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसका मैच इसके साथ बन जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ए का डी के साथ, बी का ई के साथ, सी का एफ के साथ। समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट, थोड़ा देख लें वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं, मैं भूल जाता हूँ कई बार, बुलक्कड़ हो गया हूँ, है ना।
चलो सही है सब चीजें, इतना भी नहीं भूलता हूं मैं। चलो आ जाओ। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब कौन सोल्व करेगा यार 6 इक्वेशन, 6 इक्वेशन सोल्व करनी है आपको यहाँ। द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन y इज लेस देन x। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने लेवल अच्छा पढ़ा दिया। मेरे भाई फाउंडेशन सीरीज का मतलब है जीरो टू हीरो। बात समझना दोस्त, हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है हमने पिछली वीडियो में। लेकिन अगर एग्जाम का लेवल ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा। मैं पिछली वीडियोज पे कमेंट देख रहा था कि सर आपने आसान से शुरू किया था और आपने फिर मुश्किल पे ले गए। तो भैया वो तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि सर एग्जाम लेवल भी पढ़ा रहे हैं, देखो यूट्यूब पे फ्री में, है ना। ऐसा मत किया करो, आसान से काम थोड़ा ना चलेगा। आप मेहनत करके चले गए, पेपर में वैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला, बताओ कितना बुरा लगेगा। तो हमारा तो सिंगल हैंडली एक ही पर्पज है इन वीडियो से कि एग्जाम निकलना चाहिए, है ना। चलो देखो, आपको बताना है कि कौन से कॉलम्स का मैच करने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यानी कि इधर एक्स है इधर वाई है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे देखूं ये पॉजिटिव दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। इसके दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, यहां दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, यहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मैच बनाओ। जैसे सबसे पहले ए का मैच बनाता हूं मैं, डी ई या एफ के साथ, किसके साथ बनेगा। अब एक बात बताओ, ए के दोनों रूट नेगेटिव है भाई, डी के दोनों रूट नेगेटिव है, तो इनमें रिलेशन बन सकता है, बन सकता है, इसको होल्ड पे रख लो। ठीक है, फिर ए के दोनों रूट नेगेटिव है, ई के दोनों रूट पॉजिटिव है, क्या अब ग्रेटर हो सकता है ए। भैया हमें तो एक्स ग्रेटर देन वाई चाहिए, मतलब ए इज ग्रेटर देन डी ई एफ आना चाहिए ना। तो ई के तो दोनों रूट पॉजिटिव है, ए के नेगेटिव है, तो ए इज ग्रेटर देन कैसे हो सकता है। तो ए का ई के साथ कोई मैच नहीं बनेगा। एफ का एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो भैया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से तो ग्रेटर नहीं हो सकते ना, तो ए का एफ के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लो कि क्या ए का ई और एफ के साथ रिलेशन बन रहा है। यहां बन रहा है, देखो खत्म, यहां बन रहा है खत्म, यहां बन रहा है खत्म। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब देखो सी का डी के साथ, सी का एफ के साथ, या ए का डी के साथ बी का ई के साथ। अब बी का ई के साथ और चेक कर लो। अब बी का क्या ई के साथ बन सकता है, नहीं बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा, बी का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ई के दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव इन पॉजिटिव से ग्रेटर कैसे हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी गया काम से, तो एक ही तो बचा ना भाई मेरे, खत्म, है ही नहीं कुछ। ठीक है, बिना इक्वेशन सोल्व किए भी हमने आंसर निकाल लिए, बट उसी का निकलेगा जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, जो मेहनत करके आया होगा थोड़ी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, इस बार बनाओ। द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन y इज लेस देन इक्वल टू x। दिस इज x, दिस इज y, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब देखो पहले ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसका एक ही रूट आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, भैया नेगेटिव है एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। सी नेगेटिव है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। अगर यहां से देखोगे तो एक ही रूट आएगा और वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बनाओ रिलेशन कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये a है, ये d, ये e और f। अब a का एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, d के दोनों पॉजिटिव है। अब भैया ये नेगेटिव ना तो इनके इक्वल हो सकता और ना इनसे ग्रेटर हो सकता, कैसे हो सकता है। तो a का d के साथ कोई मैच नहीं है। ठीक है, e का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब भैया a का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, e का भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और जब भी ऐसा होता है तो वहां कोई रिलेशन नहीं बनता। अगर दो इक्वेशन है दोनों का एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वहां कोई रिलेशन नहीं बनता भाई। तो इसके साथ भी नो रिलेशन। तो a का d के साथ और a का e के साथ कहीं भी है, a का e के साथ ये रहा खत्म, और तो कोई इसमें है नहीं। f की अगर मैं बात करूं तो f का पॉजिटिव होगा। ठीक है, f का एक रूट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब भैया ये नेगेटिव रूट इससे कैसे ग्रेटर हो सकता है, इसके कैसे इक्वल हो सकता है। तो a का तो किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा भाई, खत्म। ठीक है, अब बात करें आगे b की। अब क्या b का e के साथ बन रहा है, b एक ही जगह दे रखा है बाकी c दे रखा है। अब b के दोनों रूट पॉजिटिव है और e का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बन सकता है भाई। ठीक है, बट
थोड़ा ध्यान से देखना। चलो पहले सी का चेक कर लो ना, सी का एफ के साथ चेक कर लो, ठीक है। अगर सी का एफ के साथ बन गया फिर दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो सी का एक ही रूट आएगा, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब कर दो 8, तो 1। एक्स की वैल्यू यहां से 18 आई, और यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, ये किसका स्क्वायर है भाई, 42 का, 42 माइनस 36 6। तो यहां से तो ये तो ग्रेटर ही होगा ना, एक्स की एक वैल्यू आई 18 और यहाँ वाई की एक ही वैल्यू आई 6, तो सी इज ग्रेटर देन एफ। तो ग्रेटर देन इक्वल कैसे हो सकता है, तो सी का एफ के साथ भी कोई रूल नहीं बनेगा, तो एक ही बच गया, फिर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, क्योंकि यहां से दो रूट आएंगे, +18 -18, और ये सिर्फ 18 है, तो ये ग्रेटर भी और इक्वल भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। थोड़ी तेजी आ जाएगी, थोड़ा सोच पाओगे, लेकिन अगर बेसिक प्रैक्टिस है तभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आरबीआई में पूछा हुआ सवाल है। मैं अलग अलग एग्जाम के सारे लिए हैं, या एग्जाम का नाम नहीं मेंशन किया, मोस्टली ये एग्जाम में पूछे हुए सवाल ही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 इक्वेशन आर गिवन इन वेरिएबल एक्स, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू इक्वेशन, यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दिस इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब एक बात बताओ भाई, अगर यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ 2 है, तो ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आई भाई 1। फिर यहाँ बी है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो मैं बोलूंगा b प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। फिर ये 4 है, ये c है और ये दिस, तो ये 4 प्लस सी दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 49 माइनस 13 36 यानी कि 6, ये दैट इज इक्वल टू 6। तो c की वैल्यू कितनी आई, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। आसान है, कई बार पेपर में देख के ना हाथ पैर भूल जाते हैं, ओहो ये क्या आ गया एकदम से, वरना मुश्किल थोड़ा ना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी, b इज 4 c इज 2, तो 4 प्लस 2 इज 6, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3, भैया इक्वेशन 3 इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड अब रूट कैसे निकालोगे, सम 7 होना चाहिए, प्रोडक्ट 6 इंटू 2 12 होनी चाहिए, तो ये 3 और 4 से आएगा। अब रियल रूट लोगे तो x की वैल्यू -3 -4, लेकिन डिवाइड बाय 2, ठीक है, यही होगा। अरे बोलो हाँ कि ना, यही तो होगा भाई। तो यानी कि यहां पे जो प्रोडक्ट आएगी नेगेटिव से -3/2 इंटू -4/2, नेगेटिव से नेगेटिव, तो 2 2 जा 4 यानी कितना बच गया 3। आप सीधा भी ले सकते हो, आप जानते हो कि जो किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ रूट जो होता है, सम ऑफ रूट दैट इज माइनस ऑफ b बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है दैट इज c बाई ए। तो यहाँ c कितना है भाई 6, a कितना है 2, तो 6/2 करते तब भी 3 आ जाता। आपकी मर्जी है, आप खेलना सीखो चीजों से, है ना, जैसा भी दिया हो वैसे ही आप कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2, भैया इक्वेशन 2 क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 2, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट कितना 3, प्रोडक्ट कितना 2, कब पॉसिबल है 2 और 1 से, तो जब रियल रूट लोगे तो माइनस का 2 माइनस का 1। बट व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, लार्जर इज -1, कई बार बच्चे थोड़ा सा -2 ही ले लेते हैं भैया, -2 -1 में -1 ग्रेटर होगा, तो वी हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ -1 दैट इज +1, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट, अलग अलग तरीके हैं पूछने के। अब आगे कुछ रूट वाली इक्वेशन। अब भैया हमने बोला फाउंडेशन सीरीज है, तो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम से मत जोड़ना, सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो मतलब फिर जीरो से हीरो ही है, अलग अलग तरह की सारी चीजें कवर होनी चाहिए। तो ये रूट वाली इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। Given below are two equations. Based on the given information, you have to determine the relation between the two quantities. ठीक है, you should use the given data, choose among the possible answer. अब पहली इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x
माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इज वाई स्क्वेयर माइनस 8 रूट 2 वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, अब हम मुझे दो रूट ऐसे सोचने हैं अल्फा और बीटा जिनका सम तो 5√3 और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या होगी माइनस का 42। सेम इधर अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 8√2 एंड अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 30। अब कौन सोचेगा भाई ऐसे रूट में, बड़ी मुश्किल कहानी है कि नहीं। बट आसान तरीका क्या है, देखो एक प्रोसेस बता रहा हूं सिंपल सा। ये रूट हटा दो यहां से, तो अल्फा प्लस बीटा सिर्फ 5 रह गया, ये हटा दो। और अल्फा बीटा कितना रह जाएगा माइनस 42 डिवाइड बाय रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे इसको डिवाइड कर लो माइनस 14। अब तो सोच सकते हो ना, इतना तो सोच सकते हो ना कि सम इतना और प्रोडक्ट इतनी हो। रूट हटा दिया हमने, यहां से रूट हटा दिया और रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, बात को समझे। अब तो सोचा जा सकता है कि सम 5 और प्रोडक्ट माइनस 14 है, तो ऐसे दो रूट होंगे माइनस का 7 और प्लस का 2। भाई इसी से पॉसिबल होगा, सॉरी प्लस का 7 माइनस का 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जो रूट हटाया था वो वापस ले आओ। तो एक हो गया 7√3, एक हो गया माइनस का 2√3। और रियल रूट लेने हैं तो दोनों का साइन चेंज होगा ही भाई, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है जो हम करते आए हैं। तो दो रूट आगे, देखो यहां फिर समझो ध्यान से, भैया √2 हटा दो तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -8, अल्फा बीटा इज 30 डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या है 2 डिवाइड बाय 2 तो 15। अब दो रूट सोचो जिनका सम -8 और प्रोडक्ट 15 हो, दैट इज पॉसिबल बाय -3 एंड -5। एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज include √2 with these two values. So the one is -3√2 and the second is -5√2। खत्म, कितना आसान है भाई। देखो अब क्या करेंगे, अब भैया इनके साइन चेंज करेंगे, तो दैट इज 3√2, दैट इज 5√2। अब वी हैव टू मेक द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो सिंपली वी कैन सी वन रूट ऑफ द x इज नेगेटिव and other two roots of the y are positive. So we can say x is less than y easily. Now the main problem is we have to find the value of 2√3। ठीक है, देखो यहां पे दो चीजें कर सकते हो। एक तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, √2 की वैल्यू होती है 1.41। यू कैन इजिली पुट दीज वैल्यूज एंड कंक्लूड कर सकते हो उसको। अब अगर मैं यहां पुट करूं तो 2 इंटू 1.73 दैट इज इक्वल टू 3.46 and when we are going to put 1.41 here, so 3 into 1.41 that is 4.23, so we can say 4.23 is greater than 3.46. So again y is greater than x and 5√2, obviously 5√2 is greater than, also greater than 2√3. If 3√2 is greater than 2√3, so we can easily say 5√2 is also greater than 2√3। ठीक है, तो इसको समराइज करें तो आवर आंसर इज x इज लेस देन y। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सबको, बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लो। अब पहले ये ध्यान रखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों रूट क्या होंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों रूट क्या होंगे पॉजिटिव। अब उठाओ एक्स स्क्वायर -8√2x plus 30 that is equal to 0, and second one is y square -8√3y plus 45 is equal to 0। ठीक है, अब यहां पे सम अल्फा प्लस बीटा दैट इज -8√2 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दैट इज 30। तो √2 हटा दो, सम -8 2 से डिवाइड करोगे 15, -3 -5 से पॉसिबल है, तो रियल रूट लोगे तो दोनों के साथ पहले तो √2 लगेगा और फिर ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3√2 और 5√2। फिर यहां देखो सम इज -8√3, प्रोडक्ट इज 45, √3 हटा दिया, -8 3 से डिवाइड किया 15, अगेन -5 -3। बट जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज और रूट लग जाएगा 5√3 और 3√3। अब फंस गए, कैसे फंस गए, अब 3 इंटू √2, 3 इंटू 1.41 दैट इज इक्वल टू 4.23 और 3 इंटू 1.73 दैट इज इक्वल टू किसके 5.19। अब 5 इंटू √2 5 इंटू 1.41 तो दैट इज 5, तो 7.05। अब ये 7.05 इज ग्रेटर देन दिस, तो मैं कह सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन y।
बट 4.23 इज लेस देन दिस, तो दैट हम कह सकते हैं कि एक्स इज लेस देन वाई। ऐसा थोड़ा ना होगा भाई कि एक बार पॉजिटिव आ जाए, सॉरी एक बार ग्रेटर आ जाए एक बार लेस आ जाए, तो मतलब कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अपोजिट साइन आ गए ना तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। बात को समझे? चलो नेक्स्ट। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? सेम सेम क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, दो करवा दिए मैंने, एक आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाओ 20। अब इस तरीके से भी आ सकता है, देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा सा सवाल है, ठीक है? क्या इक्वेशन है? देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। ये देखोगे नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। बट इतना सा ध्यान रखो, देखो यहां ना, अब मैं एक इक्वेशन सोल्व करता हूं। देखो 6x² माइनस 3 प्लस 4√3 इंटू एक्स प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। एक बात देखो सिंपली, अब मुझे दो रूट ऐसी चीज जिनका सम हो 3 प्लस 4√3 और जिनकी प्रोडक्ट हो 2√3 इंटू 6 यानी कि 12√3। अब मेरे भाई ये तो यही बने हुए हैं रूट। देखो इन दोनों की प्रोडक्ट 3 इंटू 4√3 यही तो होगी, तो एक रूट आया माइनस का 3, एक आया माइनस का 4√3। तो जब आपको रियल रूट लेने दोनों के साइन चेंज और डिवाइड बाय ये 6, तो एक रूट आ गया 1/2, एक आ गया 2/3 और ये √3 से कट गया √3, तो एक रूट आया 1/2, एक रूट आया 2/√3। सेम इस इक्वेशन में देखो सम रूट यही है, देखो प्रोडक्ट 4√3 इंटू 3 12√3 और ये 6 इंटू 2√3 तो 12√3, तो माइनस का 6 माइनस का 2√3 और डिवाइड बाय, जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा और डिवाइड बाय 3 होगा। अब ये 3 से गया 2, ये √3 से गया √3, तो एक रूट आ गया 2, एक आ गया 2/√3। मतलब इसी में रूट छिपे हुए हैं, बाकी प्रोसेस सेम है भाई, बाकी प्रोसेस सेम है भाई, है ना? तो y की वैल्यू आ गई 2 और 2/√3 और x की वैल्यू आ गई 1/2 और 2/√3। अब रिलेशन बनाना है, ये x है ये y है, x के दो रूट है 1/2 2/√3, सॉरी 2/√3, और y का एक रूट है 2, तो ये ग्रेटर और यहां भी ये ग्रेटर। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2/समथिंग है ये 2 ही है, तो y ग्रेटर है। अब x के दोनों रूट y के दूसरे रूट से कंपेयर करेंगे 2/√3 से, 2/√3, तो ये तो इक्वल होगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये √3 और ये 2 2 4, तो ये ग्रेटर है, तो मतलब y ग्रेटर भी और इक्वल भी है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3, x इज लेस देन इक्वल टू y। मजा आ रहा है? अलग अलग तरह की बहुत सारी इक्वेशन है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये देखो 21 बनाओ वीडियो को पॉज करके। देखो आप कितना टाइम लगाओगे इसको बनाने में, बहुत सारा। और मैं ये कहता हूं कि देखो ये b क्या है पॉजिटिव, c क्या है पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे? नेगेटिव होंगे भाई। ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे? पॉजिटिव। तो भैया मुझे सोल्व क्यों करना, सीधा ही तो पता चल रहा है x इज लेस देन y, खत्म। भाई क्यों इतनी एनर्जी लगाऊं मैं, जरूरी थोड़ा ना है, हो गया अपना काम, ठीक है? चलो नेक्स्ट 22। अब उल्टा आ गया, देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। इफ a and b are the roots of the equation this, then find out the equation whose roots are 2a and 2b. If a and b are the roots of the equation this, then find out the equation whose roots are 2a and 2b. एक बात बताओ, इसके इसके रूट क्या होंगे? सम 5 प्रोडक्ट 6, तो एक 2 और 3 से पॉसिबल है, तो x की वैल्यू आएगी -2 -3, तो a की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई -3। अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट हो 2a और 2b। 2a का मतलब क्या? 2 इंटू -2 यानी कि -4, और 2b का मतलब 2 इंटू ये -3 है तो -6, ठीक है? और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। लास्ट क्लास में बताया था भाई कि जब रूट पता हो और इक्वेशन निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं। तो यहां पुट कर लो x² माइनस एक रूट -4 एक -6 इंटू एक्स प्लस
-4 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस माइनस प्लस का 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 गिवन इन द इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ पाए, बना सकते हो, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डेसिमल में आ जाए तो क्या करें। ये डेसिमल में भी ले लिया हमने। पहली इक्वेशन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3.1x प्लस 2.34 इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है, अल्फा और बीटा का सम 3.1 दैट इज 31/10। ले लो भाई, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट 2.34 दैट मीन्स 234/100। यानी कि ये सोचो बस 31 सम होना चाहिए, 234 प्रोडक्ट। तो 234 को ब्रेक करें, देखो 2 से गया 117, फिर 3 से गया 39, फिर 3 से गया 13, 2 3 जा 3, 6 3 जा 18 और 13 से पॉसिबल है। तो नीचे 10 है, डिवाइड बाय 10। तो मतलब एक रूट आया 1.8, एक आया 1.3, और जब रियल रूट लोगे तो नेगेटिव हो जाएंगे 1.8 और नेगेटिव 1.3। और यहां से सोल्व कर लो इस इक्वेशन को। 5y स्क्वायर प्लस 21y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स इज 21, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 18 इंटू 5 90। हाउ इज इट पॉसिबल, 15 एंड 6। तो y के वैल्यू कितनी, -15 -6 बट डिवाइड बाय 5। तो एक आ गया -3, एक आ गया -1.2। ठीक है, लेकिन दिक्कत हो गई, फंस गया ये फंस गया ना, ये बीच में फंस गया इनके। कैसे, अब ये x है ये y है, y के दो रूट है -3 माइनस का 1.2, और ये एक रूट है माइनस का 1.3। अब ये माइनस का 1.3 -3 से तो ग्रेटर है, बट -1.2 से तो छोटा है भाई। तो क्या बनेगा, नो रिलेशनशिप। ठीक है, बात को समझे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक दो क्वेश्चन होमवर्क रख दे। ठीक है, वैसे ये सवाल मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल है, देखो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा पूरा, -13x माइनस का 714 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अगर यहां से देखोगे y प्लस 5 दैट इज 644/y। अब ये y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 644। अब यहाँ ये भी नेगेटिव है तो इसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका भी एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका भी एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्या रिलेशन बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा भाई। मजा आया कि नहीं, आसान लगा। अलग अलग तरह के कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हमने, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना। ठीक है, अगर आया तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इन्हीं के साथ अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जानबूझ के दे रहा हूं, लेकिन अगली क्लास जो होगी वो और हाई लेवल होगी। ठीक है भैया, पढ़ना पड़ेगा ना। इससे पिछली क्लास बिल्कुल बेसिक थी, ये मॉडरेट था। अगली पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ये क्या था, इजी। ये क्या था, मॉडरेट। ये क्या होगी, हाई लेवल। तभी तो मजा है ना भाई। तो ये 25 और ये 26। कमेंट करके बताना क्या आंसर होगा, और अगली क्लास यहीं से शुरू होगी। ठीक है, चलो कमेंट करके बताया करो कि कैसी लग रही है क्लासेस। ठीक है, और ये हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंक एग्जाम का महापैक है भाई। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके एनरोल कर सकते हो, या गूगल पे सिंपली टाइप करो edutap.in। ठीक है, यहाँ लिखा है edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स। ठीक है, यहाँ आओगे, ये कॉम्बो पे क्लिक करना, ये हमारा आरबीआई प्लस बैंक का महापैक कोर्स है। ठीक है, अभी इस पे डिस्काउंट नहीं है, बट इस पे आमतौर पे डिस्काउंट होता है अच्छा खासा। तो जब आप इनरोल करोगे तो आपको मिल जाएगा इस पे 70-75% तक डिस्काउंट। ठीक है, 70 तो मिल ही जाएगा, तो ये घबराना मत कि इतना महंगा है जब आप इनरोल करोगे तो मिल जाएगा। ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब शायद डिस्काउंट नहीं है इस पे,
जैसे यहाँ बैंकिंग वाले पे है, ये सिर्फ बैंक वाला है 70, तो यहाँ भी 70 हो जाता है। ठीक है, चलो चेक करते रहना, हमारे जो ऑफर्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं। ठीक है जी, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सेशन से जुड़ने के लिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और एक कमेंट मैंडेटरी है भाई, कमेंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा तब तक। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।